जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो। अनंत कोटि संताने धन्य हो। राम सभा में राम राम साराम शरणो सद्गुरु दयाल को मुखे हृदय हरि नाम निज पथ संगत साधु की जीवन मोक्ष सुख राम अनबे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय की काय करूं प्रणाम सतगुरु को एको शब्द मन कोई ले मान तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल सुआसन भक्ति भगवंत चतुर नाम बबुए जिनके पद रज परसता नाशक विघ्न अनेक सब धरती कारक सब वन कलम कटाए सात समुद्र शाही सतगुरु गुण लिख्यान गाए राम राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की आज्ञा में ग्रंथ प्रहलाद चरित्र चल रहा है। प्रहलाद जी की बुआ होली मिल गई और होली ने कहा, होरी बहन कहे सुने राजा मोते सरे तुम्हारो काजा मैं बहुभात तपस्या कीनी तब शिव मोय अभय गति दीनी जारी जरू ने मारी कब हूँ अब के काज तुम्हारो करी हूँ बहुत भांति कर काठ मंगावो ले बैठू तुम्हें अग्नि लगावो मेरी वज्र मई देह सोई ताकू भय नहीं व्यापे खोई और उपाय याको कोई नाही सकल सभा मिल मानो याही तब राजा मन हर्ष भयो बहन हमारो कार्य कर लयो जद प्रहलाद देखू नैना तब लग नहीं मोकू चेना काठ सकेल करे उछावो भक्तिवान नहीं भावे काऊ तब गर रचो काठ विस्तारे दसो दिशा पर्वत से डारे होरी गोद लियो प्रहलादु नित की अधम दुष्ट नियादु जे कोई आको दर्शन देखे हर्षु विमुख असुर गति लेखे राजा रचो अचंबो भारी देखन गए नगर नर नारी ले प्रहलाद ही तत्छिन पेटी भीतर दे आड़ी हुई बैठी। तो होली ने कहा कि हे भाई मैं आपका काम कर देती हूँ आप बड़े दुखी हो रहे हो आपका काम हो नहीं रहा तो मैं कर देती हूँ। मैंने बहुत प्रकार से तपस्या की मेरे पास तपस्या का बल है मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने मुझे अभय गति दी है, नहीं जलने का वरदान दिया है।
कह रहे जलाने से मैं जड़ती नहीं हूँ, मारने से मैं मरती नहीं हूँ, ऐसा वरदान मुझे मिला हुआ है। दोनों ने तपस्या की तो मिला है। जो तपस्या करते हैं उनको मिलता है वरदान। कह रहे मेरी जो है वरदान के कारण मेरी देह जो है वज्र के समान हो गई, जबरदस्त मेरी देह हो गई, आग में जले नहीं ऐसी मेरी देह हो गई। अब इसे कोई डर नहीं, इस देह के जाने का डर नहीं है, क्योंकि ये देह वरदान के कारण बनी रहेगी, आग में जलेगी नहीं। तो इन प्रहलाद जी को मारने का और तो कोई उपाय दिख नहीं रहा है। मैं ही इनको जो है लेकर गोद में बैठ जाती हूँ। सभी सभा वाले मान जलती हुई नहीं देखना चाहिए। सही बात। तब राजा के मन में हर्ष आएगा कि महाराज बताएंगे, समझाएंगे उस बात को, कि आपके प्रश्न का शंका का समाधान भी करेंगे। तो करे तब राजा के मन में हर्ष हुआ, खुशी हुई कि बहन ने हमारा काम कर दिया। कह रहे जब तक ये मेरे आंखों के सामने रहेगा तब तक मुझे चैन आने वाला नहीं। कौन? प्रहलाद। प्रहलाद जब तक जीवित रहेगा तब तक मैं शांति मेरे नहीं होने वाली। तो काठ सकेल करे उछाऊ, भक्तिवान नहीं भावे काऊ। तो इस प्रकार से सबने जो है बहुत खुश हुए राक्षस लोग ऐसी बात सुनकर। लेकिन जो भक्तिवान थे उनको ये बात अच्छी नहीं लगी। जो राक्षस थे उनको तो बहुत अच्छी लगी ये बात। फिर जो है सबने जो वही होली ने जो उपाय बताया, होली ने जो अपना मत बताया, उस मत के अनुसार सबने लकड़ियाँ इकट्ठा करना चालू किया। लकड़ियाँ कहाँ से मंगाई कि 10 दिशा पर्वत से डाल, 10 दिशाओं से लकड़ियाँ मंगाई गई। उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम और 4 इनकी संधि दिशाएं, ऊपर नीचे सब तरफ से लकड़ियाँ मंगाई। सब पर्वतों से वृक्ष कटवा कर मंगवाए। इतनी बड़ी होली बनाई। और फिर होरी जो है उन लकड़ियों के बीच में प्रहलाद को गोद में लेकर बैठ गई। तो देखो नित्य की अदम दुष्टनी आदू, कैसी दुष्टनी है होली, जो भक्त प्रहलाद को जलाने का प्रयास कर रही है। जो भक्तों को जलाने का प्रयास करते हैं वो दुष्ट होते हैं या साधु होते हैं? तो महाराज के संगत किसकी करनी चाहिए, दुष्टों की या साधु की? शरणों सदगुरु दयाल को मुख हृदय और नितपद संगत आज जीवन में मुक्त रहना है तो हमेशा संगत किसकी करनी चाहिए? साधना करने वाले, दुष्टों की नहीं। दुष्टों की संग करोगे तो संगत जैसी करोगे, जैसी संगत में बैठोगे वैसे ही असर आ जाएगा। करे कंदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तैसो ही फल दीन। स्वाति नक्षत्र की बूंद तो एक ही है, केले के पत्ते पे गिर जाती है तो क्या बन जाती है? कपूर। सांप के मुख में गिर जाती है तो क्या बन जाती है? और सीपी के मुख में गिर जाती है तो मोती बन जाती है। तो वो एक ही, लेकिन अलग अलग बन गई, संगत का असर आ गया। तो कह रहे कि दुष्टों का संग आपको कभी ऐसे जो भक्तों का साथ द्रोह करते हैं, भक्तों को कष्ट देते हैं, भक्तों को तकलीफ देते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, ऐसे जनों का आपको संग नहीं करना चाहिए। यानी उनके दर्शन करना भी पाप है, उनको देखना भी पाप, क्योंकि देखने से भी दृष्टि दोष लग जाता है, देखने से भी आपका संबंध जुड़ जाता है। फिर जैसा देखते हो वैसे ही तो करते हो, जो दिखता है वो बिकता है, वही चलने लग जाता है। फिर जैसा देखने में आता है फिर वैसा ही जो है आपकी दृष्टि सारूप्य हो जाते हो, आपकी चित्त की वृत्तियां भी उनसे प्रभावित हो जाती है देखने के कारण। उस दृष्टि से उनके भीतर जो दोष है वो दोष आपके भीतर प्रविष्ट हो जाते हैं। दर्शन करने से लाभ भी होता है और दर्शन करने से हानि भी होती है। सत्पुरुषों के दर्शन करोगे तो उनके अंदर जो सद्भाव है, सांस शील दया संतोष है, आपके भीतर प्रविष्ट होगा। और दुष्ट पुरुषों का दर्शन करोगे तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार बढ़ेगा, राग द्वेष बढ़ेगा, तेरी मेरी बढ़ेगी। तो इसीलिए महाराज ने कहा नित्य की अधम दुष्ट नहीं आदू, ये तो अधम है, दुष्ट है। जो भक्तों को इस प्रकार से जलाने की सोच रही है वो दुष्ट नहीं है तो क्या है?
कह रहे जे कोई आपको दर्शन दे के हरिसु विमुख असुर गति लेके, तो कह रहे कि जो भी इनको देखते हैं इस होली का दर्शन करते हैं, तो वो भी हरि से विमुख होकर असुर की गति को पा जाता है। उनको देखने मात्र से हमारे भीतर हमारा मन भी मन में जो बुराई है उसको जलाना है। अरे मन की गट चला कह रहे आप दुष्ट का लग रहे हो तो भाई जाए कोई तो बड़ा बेटी जाए। तो महाराज कह रहे हैं कि आपको होली का दर्शन नहीं करना चाहिए। हम तो होली की पूजा भी करते हैं, पंडित को बुला के फिर जलाते हैं। हमारा तो ये दर्शन भी नहीं करना चाहिए, पूजा करना तो दूर। क्योंकि उसका जो है गुण धर्म आपके भीतर आ जाता है। होली का औरा, आप होली के औरे में दर्शन करने से उसके औरे में प्रविष्ट करते हो, और उसका औरा, हर एक वस्तु का औरा होता है, बिना औरे की कोई वस्तु नहीं है। तो जैसे जैसे उसके गुण धर्म है, वो औरा आपको प्रभावित करे बिना रहता नहीं, क्योंकि अभी तक आपका औरा इतना पावरफुल नहीं है कि आप दूसरे के प्रभाव में ना आओ। यदि आपका औरा खुद का पावरफुल है, फिर भले आप दर्शन करो, आपको कोई नुकसान नहीं है। कह रहे जो उत्तम पुरुष है, रहीमन उत्तम पुरुष करे, जो रहीम उत्तम पुरुष करे संगत कुसंग, करे संगत कुसंग, चंदन विष व्यापे नहीं लिपटे रहते भुजंग, चंदन विष व्यापे नहीं लिपटे रहते भुजंग। सांप लिपटे रहते लेकिन चंदन को जहर नहीं चढ़ता, लेकिन अपने को तो चढ़ जाता ना। हाँ, देख मुँह चढ़ जाता। इसलिए महाराज कह रहे कि आपके लिए बचाओ, आप बचे रहो जब तक आपका औरा इतना पावरफुल नहीं हो जाए कि उसका संगत का असर आपके ऊपर ना हो। तो बेटर है कि आप संग ही मत करो, बच के रहना अच्छा है। फिर या तो आपका औरा इतना पावरफुल हो जाए कि आपके ऊपर उसका असर ही ना हो संगत का, या फिर आप संग ही मत करो। तो कह रहे कि नित्य की अदम दुष्टनी आदु जय को या को दर्शन दे के हरिसु विमुख असुर गति लेके, वो भी जो हरि से विमुख हो जाता है और असुर की गति उनके अंदर चढ़ जाती है। तो राजा रचो अचंबो भारी, देखन गए नगर नर नारी। इस प्रकार से राजा ने एक बड़ा आश्चर्यजनक होली का आयोजन किया और सब देखने गए नगर के नर नारी सब। और ले प्रहलाद तित छन पेठी, भीतर दे आड़ी हुई बैठी। उसी क्षण प्रहलाद को लेकर वो बैठ गई और अंदर में आड़ा दे के बैठ गई कि प्रहलाद यहाँ से उठकर कहीं भागने जाए। तो असुर अचंबो मांड करी, दीनी अग्नि प्रजार। अंचित ब्रह्म चिंता रहित, सो अबले वे संभार। इस प्रकार से असुर ने बड़ा आश्चर्यजनक खेल रचा ये होली का, मायावी, और उसके अंदर आग भी लगा दी। अब लेकिन क्या आग उस अंचित ब्रह्म को जला सकती है? आग आपके स्वरूप को जला सकती है? अंचित ब्रह्म चिंता रहित, वो तो चिंता से रहित है एकदम। अंचित ब्रह्म, उसका तो आग भी कुछ नहीं कर सकती। स्वब लह संभार, ऐसा अंचित ब्रह्म, ऐसा राम जिसका नाश नहीं होता, अविनाशी, जो आपका स्वरूप है, जो सत्य है। महाराज कह रहे कि उसका ध्यान कर लो, उसे संभाल लो, उसे पालो। उसे पा लेने के बाद फिर आपको भी आग नहीं जला पाएगी, क्योंकि आग स्वरूप को नहीं जलाती, आग सत्य को नहीं जला सकती। आग की ताकत नहीं है कि वो सत्य को, स्वरूप को जला दे।
जिनको राखे राम जी तिनको कह कहूँ भय नाय, जिनको छाड़े हाथ ते बचे नहीं गरमाए। कह रहे कि जिनको राम जी रखते हैं या जिसने रहने वाले राम को पा लिया, नहीं मरने वाले राम को पा लिया, उसको फिर डर किस बात का, उसको फिर चिंता किस बात की, उसको फिर दुख त्रास किस बात का, क्योंकि रहने वाला तो सदा ही रहेगा, रहने वाला तो कहीं जाता ही नहीं। कैसे जाएगा रहने वाला, कैसे फिर जाता है? जाता नहीं, इसीलिए तो रहने वाला है। ओके, जिनको छाड़े हाथ ते बचे नहीं गरमाए। और जिसने राम जी को हाथ से छोड़ दिया, यानी जिसने अपने स्वरूप को नहीं जाना, वो घर में भले कितना ही परकोटे लगाकर बैठ जाए, यानी घर से बाहर ही नहीं निकले, फिर तो उसके शरीर की मृत्यु तो नहीं आएगी ना। घर से बाहर नहीं निकल रहा तो कोई उसको मृत्यु, कोई एक्सीडेंट तो नहीं होगा, वो घर से बाहर नहीं निकलेगा तो कोई मौत तो आ जाए। पापा जी ने पूछा सोनाई कोठी में भी बता रही तुम वर्षों कैसा आया। कह रहे तो जिनको छाड़े हाथ ते बचे नहीं गरमाए, जिन्होंने सत्स्वरूप को हाथ से छोड़ दिया, जिन्होंने सत्स्वरूप को, अविनाशी स्वरूप को अपने हाथ में, यानी अपने जाना नहीं। तन देवल बीच आत्म देवा, निर्गुण भक्ति भजन है बेवा। ये तन रूपी देवल में आत्म देव जो विराजमान है, उन आत्म देव को नहीं पाया अपने ही गट भीतर, तो भले वो कितनी सुरक्षा करके घर में बैठ जाओ तो भी उसकी मृत्यु तय। कोई उसे बचा नहीं, भगवान भी उसे नहीं बचा सकता, एक सांस भी कर दो, ईश्वर भी उसे नहीं बचा सकता। एक करोड़ कर दो तो एक सांस। वही बात करे कि जिनको छाड़े हाथ ते बचे नहीं गरमा है। अब फिर छंद जोहर का महाराज कह रहे हैं, आयो तब राय भई हाय हाय, लगा विसो आगन जाय सुभाग, करी गज बार उठत पुकार, मारो तिय ताई जहाँ होई जाय, गहो हथियार सन मुख मार, कर सू कर जोर सुलाख करोड़, फिरे बहु जोध करे पर बोध, सिंचे घृत तेल अग्नि के मेल, रुई रु कपास भरे जो आवास, लावे सण सूत दयंत के पूत, धरणी आकाश अग्नि प्रकाश, कहे यूं दयंत भगी अब छिंद, न जानई अंध कृपा सुख सिंध, रखे तहि राम न होय अकाम, माही सुख सार प्रहलाद अपार, रही वन नील दूर सुशीत हजूर। इस प्रकार से जब वो सारा खेल रचा गया होली का, तब वो राजा आया हिरण्यकश्यप आग लगाने के लिए। कहता है कि आग लगाओ, चलो कहीं ये भाग न जाए प्रहलाद आपको देखकर। करी गजबार उठत पुकार, मारो तिये जाए जहां हो जाए, जहां से भी बच के भागने का प्रयास करे ना, देखते ही गोली मार, देखते ही गोली मारने का आदेश है। सब अब हथियार अपने पास रखो, सन्मुख मारना, इसके सामने से मारना, और सब हाथ से हाथ पकड़कर लाख करोड़ सैनिक योद्धा घेराबंदी कर ली उसे कि किधर से निकल के भागेगा। अब तो आग में जला रहे हैं इसको, जलती भी आग को देखकर भागने का प्रयास तो करेगा ना प्रहलाद। किसी को जिंदा ही जलाओ तो क्या करेगा, भागने का प्रयास तो करेगा, बचने का प्रयास तो करेगा ना। इसलिए लाखों करोड़ों सैनिक खड़े हो जाओ, कहीं से निकल के बच के चला न जाए। इस प्रकार से बहुत से योद्धा एक दूसरे को कह रहे हैं कि कहीं बचने जाए, बचने जाए, घेर लो इसको।
इतने योद्धा मिलकर भी प्रहलाद को मार न पाए। कह रहे सिचग्रत तेल अग्नि के मेल। जैसे खेत की सिंचाई करते हैं जल से, वैसे होली की सिंचाई, लकड़ियों की सिंचाई घी और तेल से की। उसके अंदर घी और तेल डाला उस आग में, जलती हुई आग में घी डाला, जलती हुई आग में तेल डाला। और कह रहे कि जितने भी कोठों के अंदर, भंडारों के अंदर रुई कपास भरे थे, सणसूत भरे थे, सब लेकर आ गए जलाने के लिए। रुई कपास सणसूत जितना भी था भंडारों में सब ले आए। और इतनी आग लगी, इतनी आग लगी, इतनी आग लगी कि धरणी आकाश अग्नि प्रकाश, धरती से लगाकर आकाश तक प्रकाश हो गया आग का। इतनी आग लगाई। अब राक्षस कहने लगे कि हमारी चिंता तो मिट गई, अब तो गया प्रहलाद। लेकिन क्या न जाने अंध कृपा सुख सिंधु। लेकिन वो अंधों को नहीं पता था कि वो रखने वाला राम जी, रहने वाला राम जी, कृपा का सागर राम जी, सुख का सागर राम जी, रखे ताई राम न होई है काम। वो रहने वाला राम जिसे मिल जाता है उसका कभी काम बिगड़ता नहीं। वो अविनाशी जिसे मिल जाता है उसका फिर कभी नाश होता नहीं। तो जिसे अविनाशी मिल गया उसे तो माही सुख सार प्रहलाद अपार। प्रहलाद जी तो ब्रह्म ज्ञानी थे, तत्व ज्ञानी थे, स्वरूप का बोध था। उन्होंने कहा कि ये आग जो है मुझे नहीं जला सकती। जितनी भी आग है, इतनी सारी आग लगाई तो भी इतनी आग भी आत्मा को जला सकती क्या? तो वो अपने आत्मा आनंद में, स्वरूप बोध में, सत्य स्वरूप में, आनंद स्वरूप में, सुख में थे। ऐसी स्थिति प्रतिकूल होने के बावजूद भी वो सुख में थे। तो माही सुख सार प्रहलाद अपार। ऐसी प्रतिकूलता में भी आनंद की स्थिति, ऐसे दुख के समय, कष्ट के समय, तकलीफ के समय, मुश्किल के वक्त में भी आनंद। रही वन्नील दूर सुशीत हजूर। उनके स्वरूप से, उनके सत्य से, उनकी आत्मा से, उनके तत्व से वहां आग की पहुंच भी नहीं है। वहां आंखों की पहुंच नहीं, वहां सूर्य की पहुंच नहीं, वहां चंद्रमा की पहुंच नहीं। ऐसा है आपका स्वरूप, तो आग कैसे पहुंचेगी? रही वन्नील दूर, उनके स्वरूप से आग दूर रही। सो शीत हजूर, वो अपने स्वरूप के दर्शन में, सत्य के दर्शन में, सत्य के आनंद में शीतल थे, मस्त थे, मगन थे, गरक थे, गरकाब थे। और फिर क्या हुआ? चार प्रहर में जर बुझी, होरी हो गई राख। कंचन को बानी चढ़ी, जरी कुंग लाख। कैसा हो गया? 4 प्रहर 12 घंटे, 12 घंटे जलती रही होली। इतना सारा लकड़ियां और कपास और सूत, सण सब मंगा लिया था, तेल, घी, लकड़ियां। तो वो 12 घंटे तक आग लगी रही सब होली की, इतनी आग जलाई। और वो होरी जो है, जिसकी वज्र में देह थी, जिसको वरदान था आग अग्नि स्नान का, वो तो क्या हो गई? होरी हो गई राख। उसका शरीर जो वज्र में था, वरदान प्राप्त किए हुए था, वो वरदान भी फेल हो गया। यानी वो वरदान भी, वो आशीर्वाद भी शरीर को बचा नहीं पाया। तो किसी आशीर्वाद के भरोसे मत रहना, हमारा शरीर भी बच जाए। किसी का आशीर्वाद शरीर को बचाने में काम नहीं आता। वो तो भगवान शंकर का आशीर्वाद था, वरदान था, तो भी नहीं बची। हम तो आशीर्वाद लेते ही रहते ना कि हमारा शरीर बचा है, बचाने का।
लेकिन जब होली का नहीं बचा तो तुम्हारा कैसे बचेगा? चार प्रहर में जर बुझी होरी हो गई राख। उसका शरीर जो वज्र में था वो क्या हो गया? राख में बदल गया। किस प्रकार से? कंचन को बानी चढ़ी। जो कंचन के समान उसकी कह रही थी मेरी तो इतनी जबरदस्त मजबूत देह है, उसके ऊपर बानी आ गई, राख हो गई। जरी कुंगची लाख, जैसे लाख जल जाती ना, लाख जिसकी चूड़ी बनती है वो जल जाती है, ऐसे ही जल गई लाख की तरह, बरबुरा की। और प्रहलाद जी जो ब्रह्मज्ञानी थे, तत्वज्ञानी थे, स्वरूप के बोध थे, उनको क्या हुआ? अग्नि नीर सम हुई गई तांती लगे नवाई। सत्य स्वरूप को, आनंद स्वरूप को, यथार्थ स्वरूप के लिए आग जल के समान हो गई। गोपद सिंधु अनल शीतलाई। जिसको ज्ञान हो जाता है उसके लिए आग भी शीतल हो जाती है। और ये भवसागर, संसार सागर गाय के खुर के समान हो जाता है। पार करना इतना आसान हो जाता है ब्रह्म ज्ञानी के लिए, तत्व ज्ञानी के लिए, स्वरूप बोध के लिए। गाय के खुर को पार करना यानी गाय के खुर का निशान, उसको लांघना, ऐसे भवसागर को लांघना हो जाता है कि आपने गाय के खुर को पार किया, निशान को पार किया। इतना छोटा हो जाता है भवसागर पार करने के लिए। तो अग्नि नीर सम हुई गई ताती लगे न बाई। अब उसे गरम लगती ही नहीं, अब उसे संसार के दुख दुखी करते ही नहीं। नहीं तो सब संसार की लाई में जल रहे हैं, सब आदि व्याधि उपाधि तीनों तापों में सब जल रहे। तीन ताप में सब जुग बंदिया, कोई नहीं छूटन हारा। सब बंधे में, सब जल रहे हैं, सब दुखी है, कोई छूटने वाले नहीं। छूटता कौन है? जिसे सतगुरु का तत्व ज्ञान मिला, स्वरूप बोध मिला, सत्स्वरूप का ज्ञान मिला, उसके लिए अग्नि नीर सम हुई गई ताती लगे न बाय। अब उसे गर्मी भी ताती नहीं लगती है। जन गोपाल प्रहलाद की कीनी राम सहाय। महाराज कहने की जिस प्रकार से सहायता राम जी करते हैं, वैसे ही आपकी सहायता भी राम जी करेंगे यदि आपको अपने स्वरूप का बोध हो जाए। इसलिए कहा कि भक्त द्रोह सबते बुरो कबहू कीजे नाय। होरी अग्नि जो जर गई जन गोपाल तामाय। इसलिए भगत से द्रोह करना सबसे बुरा है। भगत से द्रोह करना भगवान से द्रोह करने के समान है, क्योंकि भगवान और भगत में कोई अंतर नहीं होता। इसलिए भक्तों का द्रोह कभी नहीं करना चाहिए। होली ने किया भक्त का द्रोह, भक्त प्रहलाद का, तो क्या स्थिति हुई उसकी? और भगत उसमें रहते हुए भी बच गए, और होली जो है जिसको वरदान प्राप्त था वो जल गई। अब ये बात देखकर मन ही माय असुर दुख पावे। बाहिर तो कछु कहीं न जनावे। सह न सके हरि को परतापो। पापी के मन शोक संतापो। जब लग सुत प्रहलाद अनेरो। तब लग राज नहीं है मेरो। बेरी पक्ष सो दिन लीनो। राज धर्म कुल एक न चीनो। मो जीवत ही करिहे ऐसी। तो मुआ पछे करी है कैसी। कर प्रहलाद हमारो भायो। विश्व माई थे करो खरो खिजायो। सुर नर सुर जो आज्ञाकारी। ना जानू ते कहाँ बिचारी। ना तरब ही कही मारू तो ही। पीछे दोष न दीजे मोही।
जब हिरण्याकश्यप की बहन होली से भी काम बना नहीं प्रहलाद जी को मारने का। ब्रह्मज्ञानी सदा जीवे, ब्रह्मज्ञानी हमेशा ही जीता, मरता नहीं कभी। कैसे मरेगा? तो फिर उसने कहा कि अंदर अंदर से तो बहुत कड़प रहा है, बहुत दुखी हो रहा है, और बाहर से कह नहीं पा रहा, और सह न सके हरि को प्रताप। हरि का प्रताप, तत्व का प्रताप, ज्ञान का प्रताप, स्वरूप का प्रताप सहन नहीं कर पा रहा, और उसके मन में बड़ा संताप है कि मेरा एक भी प्रयास सफल नहीं हो रहा है इसे मारने का। कहने कि जब तक ये मेरा पुत्र मेरी बात नहीं माने तब तक ये मेरा राज्य मेरा नहीं है, क्योंकि इसने शत्रु का पक्ष ले लिया, ये शत्रु से मिल गया, और मेरे राज्य का धर्म, मेरे कुल का धर्म एक भी ये नहीं मानता। तो मेरे जीते जी जब ये ऐसा कर रहा है तो मेरे पीछे से क्या करेगा पता नहीं, मैंने सामने ऐसा कर रहा था, शत्रु से मिला हुआ है। इसे मेरे सामने ही कोई डर नहीं है तो पता नहीं पीछे से तो क्या करेगा। इस प्रकार से हिरण्याकश्यप को बहुत क्रोध आया। कहने कि सुर नर असुर जो आज्ञाकारी, देवता भी मेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते, सामान्य नर नारी भी मेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते, जितने राक्षस हैं मायावी वो भी सब मेरी आज्ञा के अंतर्गत है। लेकिन पता नहीं इस प्रहलाद ने तो क्या ही विचार कर रखा है कि पिता की एक भी बात माननी नहीं, ऐसा क्या इसने सोच रखा है। नहीं तो अब तो मैं इसे मार ही दूंगा मेरे हाथ से, अब फिर मुझे दोष मत देना। ये बात हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद जी को कही। तो प्रहलाद जी ने क्या कहा? कहे प्रहलाद सुनो हो राजा, अंध अज्ञानी बके बेकाजा, जई राख्यो जल थल ज्वाला, पर्वत माही अजऊ तोई भरोसो नाही। जो शशि पूरब पश्चिम बाना, गंग जमुन जू लोपे आना, शीतल वनिल होई जो कबहूँ, राम नाम नहीं छाड़ू तब हूँ। कितनी दृढ़ता, कितना मजबूती अपने स्वरूप बोध पर, सत्य स्वरूप पर, राम नाम पर, कितना विश्वास मजबूत। हे राजा, आप अंधे हो, आप अज्ञानी हो, आप व्यर्थ में ही बातें कह रहे हो, ऐसी आप व्यर्थ में ही डींग हाँक रहे हो। देखो न सही, आपको प्रत्यक्ष को प्रमाण चाहिए क्या? देखो आपके सामने जल से, थल से, ज्वाला से, पर्वत से मुझे बचाया कि नहीं, फिर भी क्या आपको भरोसा नहीं है अभी तक उस राम पर, उस सत्य पर, उस अविनाशी पर, जिसका कभी नाश नहीं होता है। और मैं भी उन्हीं का स्वरूप हूँ, मैं भी उन्हीं का अंश हूँ, जिसका नाश नहीं होता है, मैं वो ही हूँ। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर भी अविनाशी है और मेरी आत्मा भी अविनाशी। उनमें और मेरे में कोई अंतर है ही नहीं, फिर भी तुझे भरोसा नहीं आ रहा अभी तक। करे जो शशि पूरब पश्चिम भाना, सूरज किधर से उगता है? पूरब से। यदि वो गलती से पश्चिम में भी उगने लग जाए सूरज, और चांद उल्टी दिशा में उगने लग जाए, फिर भी मैं अपने स्वरूप बोध को, मेरी भक्ति को नहीं छोड़ूंगा। गंग जमुन जो लोपे आना, गंगा जमुना जो बह रही है वो बहना बंद कर दे, उल्टी दिशा में बहने लगे, फिर भी मैं मेरी भक्ति को नहीं छोड़ूंगा। यानी कुछ का कुछ हो जाए उलटफेर, फिर भी जो मेरा स्वरूप बोध है, राम नाम है, सत्य स्वरूप का ज्ञान है, इस ज्ञान को मैं छोड़ने वाला
कह रहे हैं कि आग का गुण ताप देने वाला है। यदि आग भी ठंडी हो जाए, ताप देने वाली नहीं रहे, यानी बदल जाए गुण धर्म, फिर भी मैं अपने गुण धर्म से नहीं बदलूंगा। मैं बदलने वाला तो हो ही नहीं। मैं बदलने वाला हूं ही नहीं, मैं कैसे बदलूंगा। ये सब चीजें बदलने वाली है, ये सब बदलती रहेगी, लेकिन मैं बदलने वाला नहीं। मैंने अपने स्वरूप को चीना है, जो कभी बदलता नहीं, जो कभी मरता नहीं, जो कहीं जाता नहीं, जो कहीं आता नहीं, जो सर्वत्र रहता है। ऐसे स्वरूप को मैंने पाया, ऐसे तत्व को मैंने पाया, और ऐसे तत्वों को पाकर मैं ये बात कह रहा हूं। उस स्वरूप का नाम ही राम है, जिसे मैं सुमरण करता हूं, जिसे मैं याद करता हूं, जिसकी स्मृति से ही मैं ताकतवर हूं, जिसकी याद से ही मैं अविनाशी हूं। मैं निडर हूं, निश्चिंत हूं, निशोक हूं, निशंक हूं, निर्भय हूं। उसके कारण से It's 8:45. सत्य की सत्ता से मैं निश्चिंत हूं कि मेरी मृत्यु होती ही नहीं कभी। कहीं मेरी मृत्यु नहीं है। देख लो, पर्वत में, जल में, थल में, आग में, सबने प्रयास किए, लेकिन कोई मेरे स्वरूप को, मेरे सत्य को, मेरे बोध को मिटा सका। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज आनंद श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान केवली भगवंता ने जीवाचारण जहान ने मोक्ष के मालिका ने अनंत कोटि संतान राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम 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 सा सब क्या मैं सत्संग राम 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 राम